एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और आपकी स्थिति 2010 से भी बदतर होने जा रही है। चलिए, आपने देर से स्वीकार किया, जंगल राज के युवराज को बधाई कि आपने स्वीकार कर लिया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कम से कम अब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा। देखिए, मैं तेजस्वी यादव जी को देर से ही सही जंगल राज के युवराज ये स्वीकार कर लिए कि फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उनको पता नहीं है कि बीजेपी कोई परिवारवाद या जातिवाद की पार्टी नहीं है। हमारा सामूहिक सक्षम नेतृत्व पूरी तरह से जनता के हित में, जनता के सेवक को सेवा का अवसर देता है और एनडीए की सरकार बनेगी। हमारा सक्षम नेतृत्व ने कह चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की गति बढ़ी, सुशासन आया और आगे भी इनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। गलतफहमी में न रहें, एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और आपकी स्थिति 2010 से भी बदतर होने जा रही है। चलिए, आपने देर से स्वीकार किया, जंगल राज के युवराज को बधाई कि आपने स्वीकार कर लिया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कम से कम अब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए अगले 30 के लिए। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम लोग शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे, बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। साथ रहेंगे तो मौन रहेंगे, कल जोड़ के खड़े रहेंगे, सत्ता के लिए समझौता करेंगे। अरे, हम भी उस समय विपक्ष में थे, सत्ता में थे, कई बार संशोधन मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके कराया। शराब के अंदर शराबबंदी की नीति मुख्यमंत्री जी ने लाए थे, अराजकता को खत्म करने, सुशासन को स्थापित करने। उसके अंदर ये जंगल राज वाले लोगों की जमात अवैध शराब के कारोबार में लग गए, जिसके कारण यहाँ वातावरण दूषित हुआ है। अब पीने वाले पर कार्रवाई नहीं, पिलाने वाले और अवैध कारोबारी पर कार्रवाई हो रही है। तो ये छटपटा रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं अधिकतर लोग राजद से जुड़े हैं। ऑपरेशन महादेव हुआ, कल से लगातार ऑपरेशन महादेव चला, 3 आतंकवादी है वो मारे गए, कहा जा रहा है कि वो पहलगाम घटने की है। देखिए, निश्चित तौर पर ऑपरेशन महादेव आतंकवादियों के पूरे खात्मा का एक नया और कदम बढ़ा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष में बैठे लोग जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और जिनको विपक्ष की संवैधानिक पद की भूमिका निभाने में देश के हित में दिक्कत हो रही है, वह आतंकवाद पर उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन में खड़े हैं। अपने वीर सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न उठाना, भारत के पराक्रम पर प्रश्न उठाना, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने वाला हमारा सैनिक जो पराक्रम किया है, उसका तो अभिनंदन स्वागत करनी चाहिए संसद के अंदर। लेकिन जिस तरह के प्रश्न उठाकर ये विपक्ष के लोग गैर जिम्मेदाराना बयान और कार्रवाई कर रहे हैं, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को माफी मांगना चाहिए। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाएंगे, आप इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाएंगे? धिक्कार है ऐसे मानसिकता के लोगों को, ये राष्ट्र के हितैषी नहीं। पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल। मैंने कहा कि ये दुखद है। ऑपरेशन सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक और समृद्धि का प्रतीक है। ये मेरे मां बहनों के शक्ति का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में भारत के सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम को सैल्यूट करनी चाहिए, उसका अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष के लोग हताशा और निराशा में आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
मनोबल बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को कमजोर करने का जो खेल खेल रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता देख रही है। एक अंतिम सवाल है, किशनगंज में तेजस्वी यादव गए हैं, वहां पर कुछ नेता को जाने के मास्टर मुजाहिद को, और लगातार करे कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार में। ये जंगल राज के युवराज अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे तुष्टीकरण की राजनीति में चर्चित एक अपराधी शहाबुद्दीन जी कह के बुलाने वाला ये युवराज क्या राज का हितैषी है? शहाबुद्दीन जो कि तेजाब छिड़क कर तरपा तरपा कर मारा था, वह शहाबुद्दीन जी नहीं बन सकता। अपराधी और भ्रष्टाचारी कोई भी हो, वह आदर्श नहीं बन सकता। और एनडीए गठबंधन कभी भी अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी को आदर्श के रूप में सम्मान नहीं दे सकता। ये लोग हम असुर प्रवृत्ति की जामात से भाई विभीषण को, जो धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लेता है, उसको गले लगाते हैं और आज तिलक भी लगाते हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़ा है। लेकिन जो लोग धर्म के विरुद्ध रावण रूपी आसुरी प्रवृत्ति के साथ खड़ा है, उसके नाश के लिए हनुमान तैयार है।